आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आव्यूह या मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आव्यूह किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा, आप लोग क्लास में बैठते हैं, बेंचेस एक क्रम में जमी हुई होती है, या हम किसी सामान की सूची बनाते हैं, तो इस तरह से क्रम में जमाना आव्यूह कहलाता है। अगर मैं गणितीय भाषा में कहूँ आव्यूह, तो संख्याओं या फलनों के क्रम को आयताकार क्रम में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। फिर से अपन परिभाषा बोल लें एक बार। आव्यूह संख्याओं या फलनों को आयताकार क्रम में व्यवस्थित करना आव्यूह है। मैं परिभाषा लिख देती हूँ आपके लिए बोर्ड पर। संख्याओं या फलनों को आयताकार क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट बनाया, इसमें कुछ संख्याएं लिखी है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट बनाकर कुछ संख्याएं लिखी है। इन संख्याओं को इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करना ही आव्यूह कहलाता है। अब आप देख रहे होंगे, इसके अंदर जो संख्याएं लिखी है वो आव्यूह के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आव्यूह के तत्व या अवयव। इसे आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे मैंने इसको दर्शा दिया ए से। इसे दर्शा दिया ए से। अब आते हैं हम आव्यूह की कोटि बताने। तो आव्यूह की कोटि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मुझे ये मैं एक क्षैतिज रेखा खींच रही हूँ, ये मेरी कहलाती है रो। क्या कहलाती है? रो। इस तरह से ये पहले नंबर की थी, ये दूसरे नंबर की, तो ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई। इसी प्रकार ये तीसरे नंबर की, तो ये कहलाएगी मेरी रो 3। इसी को हम पंक्ति कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? पंक्ति। नीचे आए खड़ी रेखा में या ऊर्ध्वाधर रेखा में, तो ये मेरे स्तंभ कहलाते हैं। स्तंभ या कॉलम। कॉलम कहलाते हैं इंग्लिश में, इसलिए हमने इसको सी से डिनोट कर दिया, इसको C1 लिख दिया। ऐसे ही दूसरी ये खड़ी लाइन थी, ये सेकंड नंबर का स्तंभ कहलाएगा। इसके बाद तीसरी लाइन, तो ये तीसरे नंबर का स्तंभ। ऐसे मेरे पास कितनी रो बनी? 3 रो बनी, 3 कॉलम बने। तो जितनी रो हो, जितने कॉलम हो, तो पहले रो को लिखा जाता है। रो लिखा मैंने 3 था, कॉलम भी 3 थे, 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पर आव्यूह की कोटि हो जाती है 3 क्रॉस 3। इस प्रकार हम यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक आध दो कोटि के लिए और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब आप, ये है पहली रो, ये है दूसरी रो, ये है तीसरी रो। ऐसे ही चले, ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम। मैंने अभी आपको बताया था, जितनी रो जितने कॉलम हो उनको क्रॉस में लिखा जाता है। पहले रो को लिखा जाता है। तो रो मेरे पास यहाँ 3 है, कॉलम 2 है, तो यहाँ पर आव्यूह की कोटि हो गई है 3 क्रॉस 2। ऐसे आप एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। ये लिखा, आप देखिए यहाँ पर मेरे पास रो कितनी हो रही है? ये 1 रो, ये 2 रो। कॉलम देखो,
1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। कितने कॉलम है मेरे पास? 3 कॉलम है, 2 रो है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस 3। कितनी हो जाएगी? 2 क्रॉस 3। दूसरे नंबर के अवयव की कोटि क्या होगी? पहले अवयव की कोटि ये थी, दूसरे अवयव की कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस 3। इस तरह आप कौन सा भी एग्जाम्पल लेकर उसकी कोटि निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम अवयवों की संख्या पर। किस पर आते हैं? अवयव के अवयवों की संख्या। जितनी इसकी कोटि हो उनका मल्टीप्लाई कर दूं। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आते हैं। आप गिन भी सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने सदस्य रहते? 6। ऐसे हम इधर वाले की भी निकाल सकते हैं। इसके भी अवयवों की संख्या कितनी होगी? ये पहले वाले की थी, दूसरे वाले की भी कितनी होगी? 6। ये भी 2 क्रॉस 3 था, तो ये इसकी संख्या भी कितनी हो गई? 6। तो इस तरह से हम अवयव की कोटि और अवयव की संख्या निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम अवयव के प्रकार पर। अवयव के प्रकार। तो अवयव के प्रकार में मैंने पहला अवयव लिया है क्षैतिज अवयव। कौन सा अवयव लिया है? क्षैतिज अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। जैसे एग्जाम्पल देख लें पर 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ देखिए कितनी रो नजर आ रही है आपको? कितनी पंक्तियां नजर आ रही है? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति। पर कॉलम देखो तो 1 2 और 3। कितने कॉलम है मेरे पास? 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है। ये 2 क्रॉस 3 का अवयव है। कितने का है? 2 क्रॉस 3 का अवयव है। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक कम है, अतः इस तरह का अवयव क्या कहलाएगा? क्षैतिज अवयव कहलाएगा। अब आते हैं दूसरे नंबर के अवयव पे अपन, वो है ऊर्ध्वाधर अवयव। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 1 2 2 3 3 4। आप देखिए रो कितनी है? तो 1 रो, 2 रो और 3 रो। कॉलम देखो 1 कॉलम 2 कॉलम। तो ये कितना हो गया? 3:2। यहाँ रो की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है, अतः इस प्रकार का अवयव क्या कहलाएगा? मेरा ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाएगा। तीसरा आता है पंक्ति अवयव। जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल
एक पंक्ति हो। जैसे 1 2 3 4, ये देखिए आप एक ही पंक्ति है, इसलिए कैसा अवयव बताया, पंक्ति अवयव। ऐसे ही लिखूं तो ये होता है स्तंभ अवयव। अगला क्या है, स्तंभ अवयव, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। क्या हो, एक स्तंभ। जैसे 1 2 3 4, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ऐसे भी ऐसे भी। तो समझ गए होंगे आप पंक्ति और स्तंभ अवयव। अब आते हैं हम विकर्ण अवयव पर। इसके पहले पढ़ेंगे हम वर्ग अवयव। विकर्ण अवयव से पहले क्या पढ़ेंगे, वर्ग अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभ की संख्या बराबर, पंक्ति भी उतनी है जितने स्तंभ है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 3 क्रॉस 3 का अवयव है, तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है, सॉरी वर्ग अवयव कहलाता है। अब इसी में हम पढ़ते हैं विकर्ण। विकर्ण देखिए आप, यहाँ से मैंने इस तरह की एक लाइन बनाई, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मुख्य विकर्ण। अगर इसके स्थान पर 2 3 4 7 8 9 के स्थान पर अगर 0 0 आ जाए तो ऐसा अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। कैसा कहलाता है, विकर्ण अवयव। ये वर्ग अवयव जैसा ही रहेगा, उसमें पंक्ति और इसकी संख्या तो बराबर रहेगी, बट इस मुख्य विकर्ण के अलावा जितनी भी संख्या वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसा अवयव कहलाता है विकर्ण अवयव। इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं आपको, यहाँ बात आपके समझ में आई गई होगी, मैंने वहां बताई दी है। जैसे मैंने लिखा, बाकी जितनी संख्या थी वो क्या बन गई मेरी, 0 0, तो इस तरह का अवयव क्या कहलाता है, मेरा विकर्ण अवयव कहलाता है। कैसा कहलाता है, विकर्ण अवयव। अब आते हैं हम अदिश अवयव पर। कैसे अवयव पर, अदिश अवयव पर। अदिश अवयव में क्या होता है कि ये जो मेरा मुख्य विकर्ण है, ये आपको जो मुख्य विकर्ण दिख रहा है, इसकी जगह कोई समान अंक आ जाए। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाए, यहाँ पर भी 1 आ जाए, या यहाँ पर 2 2 2 आ जाए, 3 3 4 4 आ जाए, इस तरह से कोई भी डिजिट आ जाए। जैसे ये लिख दिया मैंने k 0 0 0 k 0 0 0 k, या छोटा वाला भी बना सकती हूँ k 0 0 k, या इसकी जगह कोई डिजिट भी ले सकती हूँ 2 0 0 2। तो इस तरह का अवयव मेरा क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। या 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, कोई सी भी डिजिट हो सकती है यहाँ पर। तो ये तो हो गया मेरा अदिश अवयव। अब आते हैं हम तत्समक अवयव पर। अगला अवयव है मेरा तत्समक अवयव।
ये इस तरह टाइप का होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या एक छोटा ग्रुप भी हो सकता है इसका 1 0 0 1। इसको तत्सम काव्य कहते हैं और इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी, तत्समक अवयव, इकाई अवयव। देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन अपन, वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण इकाई हो। आपको समझ में आ गया होगा। ये एक अवयव और बचता हमारा शून्य अवयव। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शून्य अवयव इसके सारे सदस्य शून्य होते हैं। जैसे 0 0 0 0, 3 बार भी 0, आपकी इच्छा उतनी बार 0 लिखिए आप। तो इस तरह का अवयव क्या कहलाता है? शून्य अवयव कहलाएगा। इसको कैपिटल इस तरह से भी दर्शा देते हैं बहुत से। तो ये हुए अवयव हमारे। अब आते हैं हम अवयव के योग। अवयव का योग, अगर मुझे दो अवयव दिए तो उन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे? बड़ी इजी सी प्रोसेस है इसमें। जैसे मुझे दिया है 1 2 3 4, ये A बराबर है, B बराबर है मेरे पास 4 6 7 8। मुझे A और B को प्लस करना है, A प्लस B बराबर, तो ये A और ये 4, तो 1 प्लस 4 लिखूंगी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 प्लस 4 6 7 8। इसको हम छोड़ दें 1 प्लस 4 2 प्लस 6 3 प्लस 7 4 प्लस 8। अब जोड़ देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 5 8 10 एंड 10। तो ये मेरे पास A प्लस B की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से इसे जोड़ना है। अब आते हैं हम अवयव का अंतर। दो अवयव मुझे दे रखे हैं जिनके बीच में अंतर या घटाव करना है। इसमें मुझे जैसे A बराबर दे रखा है 3 4 7 8 और B बराबर दे रखा है 2 3 8 1। अब मैं इसे माइनस करूं तो क्या होगा? A माइनस B किया मैंने, 3 4 7 8 लिखा, माइनस 2 3 8। करते हैं हम माइनस इसे, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 3 7 माइनस 8 और 8 माइनस 1। कर दीजिए आप माइनस इसे, तो मेरे पास आता है 1 1 माइनस 1 और 9। ये आंसर आ जाएगा भाई, A माइनस B मेरा निकल जाएगा। तो ये
इसकी मुख्य क्रियाएं बताई आपको, गुणन क्रिया इसके बाद बताएंगे। पहले इससे आधारित हम क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज बताना रह गई, अगर कोई अवयव है तो उसको AIJ के रूप में लिखा जा सकता है। AIJ इसके तत्व हैं या अवयव हैं, और ये I क्रॉस J कोटि का अवयव है। कितनी कोटि का अवयव है? I क्रॉस J का। अब I की जगह में 1 रख दूं, J की जगह 1 रख दूं, इस तरह मैं AM क्रॉस N कोटि का अवयव बना सकती हूँ। कैसा बना सकती हूँ? AM क्रॉस N कोटि का अवयव बना सकती हूँ। देखिए आप, जब मैं 1 1 रख रही हूँ, दूसरा कॉलम आएगा, ये पहला कॉलम रहा। अभी हम पहली रो की बात कर रहे हैं, मेरे पास M रो चाहिए मुझे, तो मैंने पहली रो दूसरा कॉलम लिया, ऐसे पहली रो तीसरा कॉलम लिया, डैश डैश डैश, पहली रो होगा और N का कॉलम होगा। दूसरी रो में चलूं तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ऐसे डैश डैश करूं तो दूसरी रो N का कॉलम। ऐसे ही तीसरी रो में चलूं, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, डैश डैश डैश, तीसरी रो N का कॉलम। ऐसे डैश डैश करके मैं MB रो पे आ जाती हूँ। MB रो तो M1 लिखाएगा, दूसरा कॉलम है MB रो है तो M2 लिखाएगा, M3 लिखाएगा, डैश डैश AM। इस तरह से मैं अपना मैट्रिक्स बना सकती हूँ। अब हम आते हैं अपनी बुक की 3.1 पर। हमारी एक्सरसाइज है 3.1। इसका अपन पहले ही क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन है उसका, क्वेश्चन नंबर 1 है, अवयव A बराबर 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 3 17। इसमें मुझसे पहली बात पूछी गई है कि अवयव की कोटि निकालिए। आप क्या निकालना है हमको? अवयव की कोटि। दूसरा निकालना है अवयवों की संख्या। तीसरा निकालना है अवयव A13, A21, A33, A24 और A23। हमको इतनी चीजें निकालनी है। जब बात हुई थी इसकी अवयव की कोटि पे, तो मैंने आपको कहा था पहले रो को देखें फिर स्तंभ को देखें। आप देखिए, आप रो को, कितनी रो नजर आ रही? ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। ऐसे ही हम खड़ी लाइन में चले तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम है। तो कितनी होगी इसकी कोटि? पहले रो को लिखें। रो 3 थी, कॉलम 4 थे, तो 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4। तो यहाँ पर अवयव की कोटि हो जाएगी मेरे पास 3 क्रॉस 4। अब आते हैं हम अवयवों की संख्या। मैंने आपको बताया था कि जो इसकी कोटि हो इसका गुणा करके लिख लिया आप तो अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो अवयवों की संख्या हो जाएगी यहाँ ठीक है। अब आते हैं हम
तीसरे नंबर के पॉइंट पर, ये पहला पॉइंट हो गया मेरा, ये दूसरा हो गया, तीसरे नंबर को निकालते हैं। मुझे सबसे पहले निकालना है A13। A13 देखिए आप, पहले क्या है, रो लिखा है और तीसरे नंबर का कॉलम, पहली रो और तीसरे नंबर का कॉलम। ये पहली रो दिख रही है मुझे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, क्या आ रहा है 19। ऐसे देखिए A21 देखिए क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम। फिर आते हैं 33, तीसरी रो तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा कॉलम, तो A33 हो गया मेरा माइनस का 3। फिर आते हैं अपन A24 पर, तो A24 क्या है मेरा, दूसरी रो चौथा कॉलम, कितना लिखा है 12। फिर आते हैं अपन A23 कितना होगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम 5, ये मेरा आंसर है। तो ये हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप दूसरा और तीसरा करने का प्रयास करें, नहीं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसका चौथे नंबर का क्वेश्चन है, एक 2x2 आव्यूह, एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसमें पहला क्वेश्चन है इसका, Aij बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर अपन, मैंने अभी आपको m क्रॉस n वाला अवयव बना के बताया था कि हम पहली रो में चल रहे हैं तो पहली रो में 1 लिखेंगे। पहली रो अगर पहला कॉलम है तो I बराबर भी 1, J बराबर भी 1। अगर पहली रो और दूसरा कॉलम है तो I बराबर 1, J बराबर 2। मुझे यहाँ दे रखा है 2 क्रॉस 2 का, कितने का बनाना है 2 क्रॉस 2, अर्थात मेरे पास रो भी कितनी होगी 2 और कॉलम भी कितने होंगे 2। 2 क्रॉस 2 से मीनिंग क्या होगा, यहाँ रो भी कितनी है 2 ही है और कॉलम भी कितने हैं 2 ही है। रो भी कितनी है 2 है, कॉलम भी कितने मेरे पास 2 ही है। तो इस तरह से मैं क्या बनाऊंगी, 2 कॉलम चाहिए 2 रो चाहिए, तो मेरे मैट्रिक्स का रूप क्या होगा A11 A12 A21 A22। आप देखिए पहली रो में पहला कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो इस टाइप का मुझे बनाना है, तो मुझे A11 चाहिए, तो मैं J की I की जगह भी 1 रखती हूँ, J की जगह भी क्या रखती हूँ 1 रखती हूँ। तो ये होगा 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से 1 1 जुड़ा तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4/2। ऐसे ही मैं A12 निकाल लेती हूँ, तो I की जगह तो 1, J की जगह कितना रखूंगी 2 रखूंगी, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 9/2। ऐसे ही A21 निकाल लेते हैं,
तो अब i की जगह 2 और j की जगह 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 9 अपॉन 2। ऐसे ही हम a22 भी निकाल लेंगे। a22 निकालते हैं अपन। a22 तो ये आएगा मेरे पास, i की जगह भी 2 रख दूं, j की जगह भी 2 रख दिया, इन दोनों का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आएगा 16 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हो गया x। अब मैं इसको ये भी मेरे पास वैल्यू है इसमें फिट कर देती हूँ, तो मेरा साइन क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू, पहले वाला कितना आया था, पहले वाला आया था अपना 2, फिर आया था 9 अपॉन 2, ये भी आया था 9 अपॉन 2 और ये 8, ये मेरे पास आ गया आंसर। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। ऐसे ही उसके पास 2 या 3 सवाल हैं, आप करिए उन्हें। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित समीकरण में x y z का मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, ये कह रखा मुझे 4p x5 yz 15, ये दोनों ही 2 क्रॉस 2 के हैं। हम इनकी तुलना कर लेते हैं, दोनों इक्वल में बता रखे हैं मुझे, मैं तुलना कर लेती हूँ। a11 से a11 की इधर की तुलना हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो देखें 4 इज इक्वल टू y, 3 इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू 1 और 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ से देखिए मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है x और y z की वैल्यू, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ तुलना से पता चल गया। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3। ये आंसर हो गए मेरे। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई 5 प्लस z 2 और x5 इज इक्वल टू दे रखा है इसने 6 to 5 है। यहाँ पर भी हम वही कंपेयर कर रहे हैं, तो ये होगा x प्लस वाई बराबर 6, अब 2 बराबर 2 है इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ से इक्वेशन चाहिए। 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 और xy इज इक्वल टू x, ये 1, ये 2 एंड ये 3। अब देखिए पहले मैं इस इक्वेशन 2 से ही बात करूं, समीकरण 2 से ये मेरे पास है 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो मैं z को यहीं रहने देती हूँ, 5 को उधर ले जाती हूँ तो 5 माइनस 5, तो z इज इक्वल टू हो जाता है मेरे पास 0। तो एक वैल्यू आ चुकी है मेरे पास z की, z इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन 1 और 3 से चलते हैं। इक्वेशन 1 है मेरे पास x प्लस वाई बराबर 6,
इक्वेशन बी को देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू, मेरे पास ऐड दे रखा है, मैंने भाई को यहीं रहने दिया, एक्स को उस ओर ले गई, तो ये अपॉन में जाएगा एक्स की, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है तो एक्स के जाएगा अपॉन में जाएगा, 8 के अपॉन में एक्स जाएगा, तो वाई की वैल्यू मेरे पास आती है 8 अपॉन एक्स। इस वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देती हूँ। वाई की वैल्यू कहाँ रख देती हूँ? 1 में रख देती हूँ। अब देखिए x प्लस 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर आता है x, नीचे x का x में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6। इस x का मल्टीप्लाई जब 6 में हो जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। अब मैं क्वेश्चन को ऊपर से लिखा देती हूँ। अब देखिए तो इक्वेशन का रूट होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये वर्ग समीकरण आ चुकी है। अब आप सभी को वर्ग समीकरण सोल्व करना आती होगी, फिर भी देख लो, हम इसके इस वाले भाग को दो भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लाई 8 पे करते हैं, तो 8 हम जानते हैं 4 में अगर 2 का गुणा करूं तो 8 आता है, 4 में 2 जोड़ दूं तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो इस तरह से मेरे गुणनफल हो जाएंगे। तो इसको ऐसा लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन x निकलेगा, x माइनस 4, यहाँ से कॉमन मेरा माइनस 2 निकल रहा है तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा। ऐसे ही x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू उठा के मैं कहाँ रख देती हूँ? इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें रख दूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये दोनों ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 1 पे मेरे पास x प्लस वाई बराबर 6, मैं पहले x बराबर 4 रखती हूँ, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर क्या होगा? 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ जाती है 2। ऐसे ही मैं जब x बराबर 2 रखूं तो 2 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ जाता है? 4। तो इस तरह से x की भी मेरे पास 2 वैल्यू मिलती है और y की भी 2 वैल्यू मिलती है, और z की वैल्यू आई चुकी है हमारे पास 0, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी के 3 पर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। अब इधर दे रखा है मुझे 957। इससे भी हम इक्वेशन बना लें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। आप देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशनें बन रही है। आप सब लोग विलोपन मेथड जानते हैं, हमने पढ़ा है 10th में, सॉल्व करना भी जानते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करें, तो देखिए आप x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये था x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। साइन बदल जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ये माइनस माइनस हो रहा है, ये कैंसिल, यहाँ से y z से z भी कैंसिल हो रहा है, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। ये वैल्यू आ गई अपने पास y बराबर 4। अब हम फिर से देखें, इस 1 में से ही 3 को मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें? 1 में से ही 3 को मल्टीप्लाई कर दें।
हो जाता मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 था। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हुए तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई है, x की भी आ गई, y की भी आ गई। अब आप चाहो जिसमें रख सकते हैं तो z की वैल्यू आ सकती है, या तो 2 में रखिए या 3 में रखिए। हम 2 में रख देते हैं। रखते हैं, क्या थी 2 हमारी, x प्लस जेड बराबर 5। x की वैल्यू आई थी मेरे पास 2, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है, x, y और z की। इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, x बराबर 2, y बराबर 4 एंड z बराबर 3। आपके जो सवाल नहीं किए मैंने वो आप करने का प्रयास करें, नहीं तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।